दोस्तों, क्रिकेट के अनिश्चितताओं के खेल में कभी कभी जीत भी हार के समान लगने लगती है और आज भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती दौर में दमदार खेल दिखाते हुए सुपर 8 में अपनी जगह तो पक्की कर ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शानदार सफर के पीछे कुछ ऐसे काले बादल मंडरा रहे हैं जो करोड़ों भारतीयों का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान, यूएसए और नीदरलैंड जैसी टीमों को हराने के बाद भी टीम इंडिया के भीतर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां और गुनहगार सामने आए हैं जिन्होंने कप्तान और कोच की रातों की नींद उड़ा दी है। अगर समय रहते इन गलतियों को नहीं सुधारा गया तो सुपर 8 के कड़े मुकाबलों में हमें बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर वो कौन सी 3 बड़ी कमजोरियां हैं जो टीम इंडिया की लुटिया डुबो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता का विषय है हमारे विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा की बेहद खराब फॉर्म। आईसीसी टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पर टूर्नामेंट में उतरे अभिषेक शर्मा से उम्मीद थी कि वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देंगे, लेकिन मैदान पर कहानी इसके बिल्कुल उलट नजर आई है। हैरानी की बात यह है कि अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज नीदरलैंड और यूएसए जैसी टीमों के खिलाफ भी अपना खाता तक नहीं खोल पाए। जब आपका टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पहले ही ओवर में पवेलियन लौट जाता है तो उसका सीधा और गहरा असर मिडिल ऑर्डर पर पड़ता है। अभिषेक के जल्दी आउट होने की वजह से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले तिलक वर्मा को पावर प्ले के दौरान ही मैदान पर आना पड़ रहा है, जिससे पूरी बल्लेबाजी लाइनअप पर दबाव बन जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ भी हमने देखा कि वे सलमान अली आगा की गेंद पर महज 4 गेंदों का सामना कर पवेलियन लौट गए। सुपर -8 में हमारा सामना साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों से है जिनके पास विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज हैं। अगर ओपनिंग जोड़ी ने वहां ठोस शुरुआत नहीं दी तो एक बड़ा और सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना हमारे लिए सपना बनकर रह जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या जिसने भारतीय फैंस को हैरान कर दिया है वो है हमारी खराब फील्डिंग और कैच छोड़ने की आदत। क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि कैचेस विंस मैचेस, यानी कैच पकड़ो और मैच जीतो, लेकिन भारतीय टीम इस वक्त जैसे इस बुनियादी मंत्र को पूरी तरह भूल चुकी है। इस वर्ल्ड कप में अब तक के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। टीम इंडिया अब तक कुल 9 कैच छोड़ चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि नामीबिया और आयरलैंड जैसी छोटी टीमें भी फील्डिंग और कैचिंग के मामले में भारत से कहीं ज्यादा बेहतर और फुर्तीली नजर आ रही हैं। नीदरलैंड के खिलाफ पिछले मैच में भी हमने देखा कि मैच के निर्णायक मोड़ पर भारतीय खिलाड़ियों ने कई आसान और महत्वपूर्ण मौके गंवाए। ग्रुप स्टेज में तो विपक्षी टीमें इतनी मजबूत नहीं थीं कि वे इन मौकों का फायदा उठा सकें, लेकिन सुपर 8 के नॉकआउट जैसे दबाव वाले मैचों में एक कैच छोड़ना पूरे टूर्नामेंट से बाहर होने का टिकट कटाने जैसा होगा। क्विंटन डी कॉक या निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाजों को एक जीवन दान देना मैच को पूरी तरह से उनके पक्ष में मोड़ने के बराबर है। तीसरी और सबसे तकनीकी चुनौती है भारतीय बल्लेबाजों का ऑफ स्पिन गेंदबाजी के सामने घुटने टेक देना। भारतीय खिलाड़ी हमेशा से स्पिन गेंदबाजी को खेलने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माने जाते रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप की पिचों पर ऑफ स्पिनर्स ने हमारी बल्लेबाजी की पोल खोलकर रख दी है। चाहे वो यूएसए के मोहम्मद मोहसिन और हरमीत सिंह हो जिन्होंने 77 रन पर ही हमारी आधी टीम को समेट दिया था, या नीदरलैंड के आर्यन दत्त जिन्होंने हमारे दोनों ओपनर्स को सस्ते में चलता कर दिया। विरोधी टीमों ने अब ये अच्छी तरह समझ लिया है कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों को ऑफ स्पिन के जाल में कैसे फंसाया जा सकता है। सुपर -8 के मैच चेन्नई के चेपॉक और कोलकाता के ईडन गार्डन्स जैसे मैदानों पर होने हैं, जहां की मिट्टी स्पिनर्स को भरपूर मदद देती है। अगर हमारे बल्लेबाजों ने अपनी तकनीक और मानसिकता में बदलाव नहीं किया तो वहां रन बनाना हमारे लिए लोहे के चने चबाने जैसा चुनौतीपूर्ण साबित होगा। अब वक्त आ गया है कि इन सभी गलतियों का ईमानदारी से आत्ममंथन किया जाए, क्योंकि अब गलती की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं बची है। 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाला मुकाबला हमारी टीम की असली अग्नि परीक्षा होगा। उसके बाद हमें जिम्बाब्वे और फिर वेस्ट इंडीज जैसी खतरनाक टीमों से भिड़ना है। अगर टीम इंडिया इन 3 मोर्चों ओपनिंग फॉर्म, फील्डिंग और स्पिन के खिलाफ बल्लेबाजी पर खुद को सुधार लेती है, तभी हम ट्रॉफी को घर लाने की उम्मीद कर सकते हैं, वरना एक बार फिर करोड़ों फैंस का दिल टूटना तय है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण सटीक लगा हो और आप भी चाहते हैं कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीते, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय में प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें।